हेलो पीपल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। तो अगर देखा जाए तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आइए हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो एक तरह से देखा जाए डोमेस्टिक कहने का मतलब घरेलू प्रोडक्ट, जो घर का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे देखा जाए एज इट इज़ द टोटल मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ठीक है, जो कि कंट्री के विद इन प्रोड्यूस होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टोटल मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू कहने का मतलब फाइनेंशियल वैल्यू, ठीक है, पैसे का वैल्यू। तो ये पैसे के वैल्यू का मेजरमेंट को दर्शाता है। और ये किसके मेजरमेंट को वैल्यू को दर्शाता है? ये फिनिश्ड गुड के मेजरमेंट के वैल्यू को दर्शाता है। फिनिश्ड गुड्स कहने का मतलब अंतिम गुड जो फाइनली वो तैयार हुआ है। और यहाँ पर एक तरह से फिनिश्ड जो गुड्स पर जो सर्विसेज लगा है उस पर भी जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ ये विद इन कंट्री प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू मीन्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टोटल मॉनेटरी को दर्शाता है। टोटल मॉनेटरी कहने का मतलब टोटल फाइनेंशियल कंडीशन को ये दर्शाता है। और ये किसका दर्शाता है? ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को दर्शाता है, जो कि कंट्री के विद इन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर कंट्री के विद इन कहने का मतलब ये हुआ कंट्री के बाउंड्री के अंदर। मतलब जीडीपी जो ये कैलकुलेट होगा ये बाउंड्री के बाहर नहीं कैलकुलेट होगा, ये बाउंड्री के अंदर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, और ये जब कैलकुलेट होता है ये ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब है ये ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो आप यहाँ पर इस चीज़ों को ईयरली कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर सकते हो और क्वार्टरली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 ईयर जैसा कि आप जानते हो 12 मंथ्स, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स एंड क्वार्टरली मतलब 4 मंथ्स। और इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को दिखलाता है। मतलब किसी भी कंट्री का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की। तो जैसा देखा जाए जीडीपी का जो हिस्ट्री है एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट इन्वेंशन जो हुआ था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी हुआ था। Its modern concept was developed by the American economist Simon Kuznets in 1934। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना, साइमन कुजनेट्स। और ये कब लाया था इसने? 1934। और इसका जो एडेप्शन है एज अ मेन मेजर्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एट द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। तो एक तरह से देखा जाए ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में लाया गया था। ये कब लाया गया था? 1944। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक सवाल उठता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है? यह एक तरह से संस्था है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो उस तरह से एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, और इसी कॉन्फ्रेंस में ये जीडीपी को लाया गया था। कब लाया गया था? 1944। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो जैसे बेसिक डिटेल्स अगर इसका देखा जाए तो जीडीपी जो है इक्वल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज। तो कहने का मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, मतलब अंतिम प्रोडक्ट और इसके सर्विसेज पर ये जीडीपी को निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जाम्पल से और भी ये क्लियर हो जाएगा। सपोज आप करो फर्स्ट ईयर में फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है एक तरह से 2 लाख प्रोड्यूस हुआ और इसका जो सर्विसेज है उस पर अगर देखा जाए तो ये
2 लाख लगा, तो जीडीपी जो हमारा निकल के आया ये कितना आया 4 लाख, ठीक है टोटल, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बात है, मतलब आप किसी भी ईयर को ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में अगर बात किया जाए तो इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है 2,50,000 है। इसका जो सर्विसेज है इस पर कितना लगा 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल जीडीपी जो है निकल के कितना आया 5,50,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे इंक्रीमेंट कितना हुआ, बढ़ोतरी। तो एक तरह से जो इंक्रीमेंट हुआ 5,50,000 माइनस 4 लाख, तो आप जब देखोगे तो इसका जो इंक्रीमेंट है 1,50,000। अब इसे निकालते कैसे हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ है ये कितने का हुआ है 37.5। तो दिस इज द वे टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेशन और कंपैरिजन बेस्ड ऑन ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इसे हम या तो ईयरली निकाल सकते हैं, या तो हाफ ईयरली निकाल सकते हैं, या तो क्वार्टरली निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी देखा जाए पैंडेमिक का अभी जो टाइम चल रहा है, एपिडेमिक्स, ठीक है, तो जीडीपी डिक्लाइन एट नेगेटिव पॉइंट। एक तरह से अगर देखा जाए तो जीडीपी जो है नेगेटिवली चला गया है। तो जैसा कि आप देखोगे पिछले साल अगर आप देखोगे तो 4 पॉइंट समथिंग इसका जीडीपी का ग्रोथ था, और इस साल अगर आप देखोगे तो ये 7 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली इसका ग्रोथ हुआ है। तो 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब ये डिक्लाइनिंग को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पर घटता हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जीडीपी का ग्रोथ एक तरह से डिक्लाइन हो गया है। वेरियस कंट्रीज फेसेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीडीपी का तो नुकसान हुआ ही है। तो जैसे देखा जाए तो पैंडेमिक में बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, सभी का नुकसान हुआ है एक तरह से। ऑल सर्विसेज सेक्टर सच एज स्कूलिंग, कॉलेजेस एंड एयरलाइंस, वाटरवेज टोटली क्लोज्ड एंड ड्यू टू दिस देयर इज द रिडक्शन इन जीडीपी ग्रोथ। तो हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे स्कूलिंग की, कॉलेजेस की, एयरलाइंस की, वाटरवेज की, ठीक है, तो सभी का एक अगर यहाँ देखा जाए जीडीपी का ग्रोथ जो है एक तरह से टोटली रिडक्शन है। तो आप देखोगे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस स्कीम्स। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेरियस स्कीम्स को प्रमोट्स किया जिससे कि इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जा सके। तो प्रमोट किया गया, जैसे कि आप सेकेंड वेव में देखोगे B.61 समथिंग जो सेकेंड वेव ये कोरोना का जो वेरिएंट आया, तो इसमें अगर देखोगे तो एक तरह से ऑक्सीजन का काफ़ी डिमांड आया। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन का काफ़ी बढ़ोतरी किया। दूसरी बात ये भी देखा जाए तो जहाँ पर लोगों को जितने भी लोअर क्लास के पीपल है तो उसको गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम यानी सुविधा प्रोवाइड किया, एक तरफ से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया। तो आप देखोगे जैसे कि बहुत सारे स्कीम 1000 या 2000 रुपीज़ दे करके लोगों को मदद किया ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो अगर देखा जाए तो जीडीपी का जो एक तरह से कैलकुलेशन है 3 वे पे होता है, 3 बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी है क्या? रियल जीडीपी जो है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक साल के रूप में निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर, और इसका जो अकाउंटिंग है वो इन्फ्लेशन को देखते हुए निकाला जाता है। तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड बेस ईयर। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से बेस ईयर लिया जाता है। जैसे कि आप करेंटली देखोगे दिस इज द पीरियड ऑफ 2021। तो अगर आप देखोगे तो 2012 टू 2013, तो इसको एक तरह से बेस ईयर लिया गया। तो बेस ईयर में जितना भी जीडीपी का प्रोडक्शन है तो उसको एक बेस के रूप में लिया जाता है और उसका कैलकुलेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो कि कुछ लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप्स हैं तो मान लो कि कुछ लैपटॉप्स हैं तो 10 क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप्स है। अगर इसको 2012 और 13 के बेस पे अगर देखा जाए, मान लो कि आप 2012 ले लो, 2012 में अगर इसका 10 लैपटॉप का अगर कीमत मान लो
1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 1 लाख नहीं, 1 लाख थोड़ा कम हो जाता है, आप 3 लाख ले लो, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ है। और इसी 10 क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप का जो कीमत है 2021 में ये 6 लाख रुपीज़ हो गया। तो आप एक तरह से कह सकते हो ये डबल हो गया, दोगुना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वही 10 प्रोडक्ट है और वही 10 प्रोडक्ट का कीमत आज दोगुना हो गया। तो इससे ये निकलता है कि प्रोडक्ट उतना ही था उस समय और वो प्रोडक्ट आज भी उतना ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ, तो इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ा। तो इससे क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि ये रियल जीडीपी यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है हमेशा बेस ईयर को लेकर चला जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी। नेक्स्ट है नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। इट इज द कैलकुलेशन by using the prices that are current in the year in which the output is produced। तो एक तरह से देखा जाए ये भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। और ये इसका कैलकुलेशन जो है कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग द प्राइसेस दैट आर करंट इन द ईयर। तो इसको एक तरह से करंटली ईयर के हिसाब से इसका मेजरमेंट होता है इन विच आउटपुट प्रोड्यूस। जैसे कि 2021 में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो ये करेंटली ऑन द बेसिस ऑफ करंट पीरियड पे निकाला जाता है और इसका तुलना जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे किया जाता है। अब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जितना भी ग्रोथ हुआ और इस साल के बेसिस पे जितना ग्रोथ हुआ तो उसका कंपैरिजन होता है। एज फॉर एग्जांपल जैसा कि आप प्लॉट देखोगे, ग्राफ देखोगे, तो प्रीवियस ईयर जो है 4 पॉइंट समथिंग ग्रोथ हुआ था जीडीपी का और इस बार अगर देखोगे तो -7 कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब इस साल का जो जीडीपी जो है वो टोटली डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी इज दैट टाइप ऑफ जीडीपी विच आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जैसा कि देखा जाए पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क द मीनिंग ऑफ पीपीटी, परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। तो एक तरह से देखा जाए पीपीपी इज अ पॉपुलर मैट्रिक यूज्ड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट दैट कंप्राइजेज डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से कंपेरिजन है डिफरेंट कंट्रीज का। तो डिफरेंट कंट्रीज का कंपेरिजन किस बेसिस पे है, यहाँ पर ये देखना रहता है कि किस कंट्री में किस प्रोडक्ट का कीमत कितना है। यहाँ पर कंपेरिजन बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज का होता है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं अगर दे दूँ तो जैसे कि मान लो अमेरिका यूएसए हो गया और ये इंडिया हो गया। तो अगर आप देखोगे तो कोई सेल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एक मोबाइल फ़ोन है मान लो सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है इसकी कीमत अगर अमेरिका में अगर देखा जाए, मान लो सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एक एंड्रॉयड फ़ोन का अमेरिका में जो कीमत है वो 25,000 रुपीज़ है, ठीक है। और उसी एंड्रॉयड फ़ोन का जो कीमत है वो इंडिया में 14,000 रुपीज़ है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो वहाँ पर वही सैमसंग का मोबाइल का कीमत ज़्यादा है और यही सैमसंग का प्रोडक्ट का मोबाइल का कीमत जो इंडिया में है कम है। इससे ये पता चलता है वहाँ का इकोनॉमिक रेट इंडिया से ज़्यादा है। इट मीन्स दैट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इज मोर ग्रेटर देन इंडिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो अमेरिकन पीपीपी इज ग्रेटर देन इंडियंस पीपीपी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पीपीपी। वी जनरली कंपेयर बिटवीन 2 कंट्रीज। इसे और थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। इट अलाउज फॉर द इकोनॉमिस्ट टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को दिखलाता ही है और यहाँ पर साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी दिखलाता है। तो आप जैसे देखोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हर एक कंट्री में अलग अलग है। आप इंडिया देख लो, बांग्लादेश देख लो, आप अमेरिका देख लो। तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर यूके की बात करो, आप अमेरिका की बात करो, तो वहाँ पर काफ़ी हाई है। आप अगर कंपेरिजन जैसे कि इंडिया की करो, आप बांग्लादेश की करो, तो देखा जाए तो जो इंडियंस की जो
पीपी एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा सा अधिक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू करेंसी 1 बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स x इन करेंसी 2। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन पीपीपी। यहाँ पर पीपीपी होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो है हमेशा पीपीपी से कम ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सम फार्मूला रिलेटेड टू जीडीपी। यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि जीडीपी से रिलेटेड है। एक तरह से अगर आप देखोगे जीडीपी का जो फार्मूला है जीएनपी माइनस एक्स प्लस एन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जीएनपी क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पर एम क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं एक्स इज द डोमेस्टिक पीपल इनकम्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड एम इज द फॉरेन पीपल इनकम्स इन डोमेस्टिक कंट्रीज। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक्स जो है, एक्स कहने का मतलब डोमेस्टिक पीपल, कहने का मतलब डोमेस्टिक पीपल मतलब जैसे मान लो ये इंडिया है तो इंडिया के जो लोग हैं ये डोमेस्टिक हो गया, और ये लोग जो फॉरेन में जाके काम करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स माना जाएगा। तो एक्स कहने का मतलब एक तरह से डोमेस्टिक पीपल का इनकम है, और एम इज़ द फॉरेन पीपल इनकम्स इन डोमेस्टिक कंट्री। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम क्या है, एक फॉरेन पीपल है जो कि किसी डोमेस्टिक कंट्री में जाकर काम करता है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड एम। और यहाँ पर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम अगर हम कर दें तो ये निकलता है जीएनपी, मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखो दो फार्मूला बन गए, जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और यहाँ से आप कह सकते हो जीडीपी इजकल टू जीएनपी माइनस एक्स प्लस एम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो आप लोग जानते हो, ये इजी वर्ड है। डिप्रिसिएशन मीन्स वियर एंड टियर इन गुड्स एंड लॉस इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम रिड्यूस कर दें, वी रिड्यूस डिप्रिसिएशन वैल्यू फ्रॉम जीएनपी देन वी विल गेट एनएनपी। अगर हम जीएनपी को एक तरह से देखा जाए, अगर इफ़ वी डिप्रिसिएट वैल्यू फ्रॉम जीएनपी वी विल गेट एनएनपी। कहने का मतलब जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो वहाँ पर हमारा निकलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई थिंक ये फार्मूला क्लियर हो गया। अब लास्ट बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बातें जो आप लोग को रिमेंबर रखना है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। और याद क्या रखना है, जीडीपी अगर देखा जाए तो एक तरह से कैलकुलेटेड होता है पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, जैसा कि मैंने उसी में बता दिया। ये फर्स्ट ईयर, हाफ ईयरली जो भी हो, ये गुड्स एंड सर्विसेज को दिखलाता है और फिनिश्ड गुड को दिखलाता है। सपोज आप एग्जांपल ले लो, कोई प्रोसेसर है इंटेल का, देन जीडीपी इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन दिस, ठीक है। तो जैसे एक लैपटॉप है या फिर कोई डेस्कटॉप है तो उसमें जो इंटेल और प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, तो हम वहाँ पर जीडीपी को इंटेल और प्रोसेसर के रूप में नहीं निकालेंगे, बट उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में निकालेंगे। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है क्या, वो है डेस्कटॉप और लैपटॉप। अब देखते हैं इसका मेन फैक्टर क्या है। इसका जो मेन फैक्टर है एंटरप्रेन्योर है, लैंड है, लेबर है और कैपिटल है। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। थैंक यू।